Hi everyone, I am Nitish sir. Today I am going to teach lesson 4 BGA Sorsamika of class 9th mathematics. In English we call this one algebraic identities. तो बीजीय सर्वसमीका क्या है पहले जानते हैं। वह बीजीय समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो अर्थात चरों के सभी मानों से संतुष्ट हो, बीजीय सर्वसमीका कहलाता है। आप सर्वसमीका एक ये पूर्व क्लास में जो है आप 8वीं क्लास में भी इसको अध्ययन किए हैं ऐसे सर्वसमीकाओं को। ये सर्वसमीका आपको दिया हुआ है, आप इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर पढ़े होंगे, या x पर लेंगे तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस चर जो चर दिए हैं इसमें इसका कोई भी मान रखिए, मान लेते हैं कि हम x का मान 1 ले लेते हैं और y का मान 2 ले लेते हैं, ठीक है। कोई मान ले लीजिए, इसमें x बराबर 1 और y बराबर 2 कुछ भी लीजिए और इसमें रखिए, आपका जो वैल्यू आएगा दोनों तरफ वो संतुष्ट करेगा सर्वसमीका को। देखिए 1 प्लस 2 दी होल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2, ए का मान यहाँ पर 1 है, एक्स का मान 1 है, वाई का मान 2 है, फिर वाई का मान 2 और ऐसे कर ली। तो अब देखिए 1 2 1 या 2 2 2 या 4 प्लस 4 है ना, और इधर हो जाएगा 3 डी होल स्क्वायर। तो अब देखिए 1 4 5 5 4 9, इधर 3 का मल्टीप्लाइड कर दीजिए 2 बार, 3 का स्क्वायर 9। तो दोनों तरफ संतुष्ट हो रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो यही है कि वह बीजीय समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो अर्थात चरों के सभी मानों से संतुष्ट हो, बीजीय सर्वसमीका कहलाता है। अब देखिए निम्न सर्वसमीकाओं पर आधारित, देखिए ये सर्वसमीका आपको दिया है, एक दो सर्वसमीका दिया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। दूसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्वेश्चन आपको दिया है गुणनफल ज्ञात करना है। पहला है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है ना। तो अब ध्यान दीजिए, इसको हल करते हैं। आप पहले ही पढ़ लिए, इस सर्वसमीका पर लेके चलना है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी है ना। तो x की जगह पर तो x है, a की जगह पर 4 है, x की जगह पर x है, b की जगह पर 10 है। बस ये डिप्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पर 4, b की जगह पर 10 और इंटू एक्स और प्लस 4 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 10 14 और एक्स मल्टीप्लाई किए 14x प्लस 40 हो गया। यही आपका आंसर है इसका। अब दूसरा देखिए, इस तरह से अगला सवाल इधर यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, तो ये सर्वसमीका आप देख लीजिए, सर्वसमीका a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इधर वाला लेकर इधर का ला रहे हैं, है ना। तो कभी कभी ये दे देगा और ये लाना होगा, गुणनखंड करेगा तो, और ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकता है जिस तरह से आप अप्लाई किया हुआ है। तो a की जगह पर तो आपका है वाई स्क्वायर, दोनों में देख लीजिए, b की जगह पर 3/2 और यहाँ पर 3/2 है ना। तो बस आपको ये डिप्यूट करना है, a स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3/2 दी होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, y के पावर 4 हो जाएगा माइनस 9/4 हो जाएगा। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है सर्वसमीका पर आधारित सवाल है। आगे अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है ना, सीधे गुणा किए बिना सर्वसमीका पर आधारित आपको चलना है। अब देखिए इसको बनाते हैं, यहाँ पर इसको लिख लीजिए 100 प्लस 3 तो 103 हो जाएगा, इसको लिखिए 100 प्लस 4 तो 100 प्लस 7 तो 107 हो जाएगा। अब आप वो सूत्र अपना ले लीजिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी है ना। अब चलिए x की जगह पर 100 है दोनों में, और a की जगह पर 3 है और b की जगह पर 7 है। तो बस बैठाइए इसको, x की जगह पर 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह पर आप ले लीजिए 3 प्लस 7, b की जगह पर x की जगह पर 100 और प्लस 3 इंटू 7। तब आपका क्या हो जा रहा है, ये 40 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा
और 7 3 10 में 100 से गुणा किए तो 1000 ये हो गया और प्लस 21। तो इस तरह से आपका हो गया 10,000 एक 11,021 हो गया 11,021। आप इसको ऐड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो इस तरह से ये बन गया। अब देखते हैं थोड़ा सा दूसरी तरफ दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है 104 गुणे 96। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे? 104 गुणे 96 है तो इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 4। ठीक है, 104 हो गया। 96 को लिखिए 100 माइनस 4। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया a प्लस बी और इधर हो गया इंटू ए माइनस बी बराबर क्या पढ़े थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर भी जा सकते हैं और भी लेकर जा सकते हैं। अब देखिए a की जगह पर 100 है, b की जगह पर 4 है, एक तो आप क्या करेंगे 100 डी स्क्वायर और माइनस 4 डी स्क्वायर तो हो जाएगा 100 ये माइनस 16 हो जाएगा। 10,000 में से 16 घटा लीजिए, यहाँ आपका 10,000 16 माइनस कर लीजिए 4 8 9 9,984 ये इसका आंसर हुआ। एक और तरीके से इसको समझ रहे हैं तो अब इसको इस फार्मूला पर भी आप अगर लेते हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी है ना, चाहे इसको प्लस ही रखिए, माइनस उस जगह पर डिक्लूड कर दिया जाएगा जहाँ माइनस चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए x की जगह पर आपका 100 डी स्क्वायर प्लस ए की जगह पर है आपका 4 यहाँ पर आपका b की जगह पर इतना है। ठीक है, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पर 100 और फिर ए की जगह पर 4 और इंटू बी की जगह पर माइनस 4। तो अब ये क्या हो जा रहा है? ये 10 पर 4 जीरो और ये देखिए प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 0 में 100 से मल्टीप्लाई करिएगा और माइनस 16 तो ये एक तरह से देखिए क्या हो रहा है 0 ठीक और माइनस 16 तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं, 0 यहाँ पर कुछ नहीं है। अब ये हो जाएगा माइनस 16 कर लीजिए 10,000 में से तो वहीं आएगा 9,984। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं सवाल। अब अगला है व्यंजकों के विस्तार पर आधारित। तो देखिए सबसे पहले व्यंजक का विस्तार हम करेंगे सब। तो पहले तो आपको ये सूत्र सर्वसमीका यह सूत्र याद होना चाहिए। ये सूत्र है जो इसमें उपयोग में आएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजकों के विस्तार पर इतना सारा सूत्र जो है प्रयोग में आएगा। a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर। थर्ड नंबर a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फोर्थ नंबर हो गया a प्लस बी द होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। फिफ्थ ये फोर्थ का ही यहाँ पर भी लिखा गया। 6 नंबर देखिए दोनों सेम है, यहाँ ऐसे भी हो सकता है a प्लस बी द होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू प्लस बी। फिफ्थ नंबर a माइनस बी द होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। और इसी का यहाँ 7 नंबर में a माइनस बी द होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये सूत्र जो है आपको याद करना है, सर्वसमीका याद करना है, इसी का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। सर्वसमीका का प्रयोग कर प्रत्येक का विस्तार या प्रसार करें। पहला है ax प्लस 2y प्लस 4z दी होल स्क्वायर। तो आप बनाइए, पहला बनाइए। देखिए 1 नंबर सवाल आपका बन रहा है ax प्लस 2y प्लस 4z दी होल स्क्वायर है ना। तो अब आपको क्या करना है, आप पढ़े हैं यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब a की जगह पर आपका 1 से, b की जगह पर 2y है और c की जगह पर 4z है। तो वैल्यू इवेल्यूट करिए, इसमें मान रखिए इसका x दी होल स्क्वायर प्लस 2y दी होल स्क्वायर प्लस 4z दी होल स्क्वायर प्लस 2
फार्मूला में से 2 आया है, a का वैल्यू हो गया x इंटू बी का वैल्यू 2y प्लस फिर 2 इंटू बी का वैल्यू 2y और z का c का वैल्यू 4z और फिर प्लस 2c और a ये सब वैल्यू रख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। इतना इसका विस्तार होके आ गया। तो आप इसका विस्तार कर लिए। अब आगे जो है इसी के आधार पर आपको इसका विस्तार करना है। और एक मैं फिर यहाँ क्यू वाला समझा दे रहा हूँ, 2x प्लस 1 होल क्यू है ना। तो आप जब जानते हैं कि a प्लस बी द होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू है ना। तो आप इस पर लीजिए, a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 1 है, तो ये वैल्यू केवल इस पर रखना है 2x, ठीक है। 3 फार्मूला से है a स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी 1 है प्लस फिर 3 इंटू ए कितना है 2x इंटू बी कितना है 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब। ये कितना हो जाएगा 2x का क्यूब होगा तो ये कितना होगा 8x क्यूब प्लस ये 3 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 6x इंटू 1 और प्लस 1। तो अब चलिए 8x क्यूब प्लस 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर और 1 से भी 12 भी आएगा 6 1 जा 6 और प्लस 1। तो ये इसका विस्तारित रूप हुआ इतना। व्यंजकों के विस्तार पर आधारित उपरोक्त समीकरण का प्रयोग कर मान ज्ञात करें। ऐसा भी सवाल आ सकता है, इसलिए इसको पॉइंट को मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये 104 का क्यू है, तो ये 100 प्लस 4 का और क्यू कर दीजिए। अब इसको अप्लाई कर लीजिए किस पर, कोई फार्मूला आपको ऐसा ही बताया गया होगा। देखिए a प्लस बी द होल क्यू इजकल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी द होल क्यू है ना। a के वैल्यू कितना है 100, तो 100 पावर क्यू, फिर 3 इंटू ए का वैल्यू 100 स्क्वायर इंटू बी वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4 है, और प्लस 3 इंटू ए 100 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 4 दी होल क्यूब। तब ये हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है 1 पर 6 0 2 2 4 2 6 प्लस 3 3 चौका 12, इसे गुणा कर लीजिए। और 100 का स्क्वायर है तो कितना ही इस पर हो जाएगा 1 पर 4 0 हो जाएगा, 2 है तो डबल हो जाएगा 0 इसका। अब 300 है ना इंटू 16 अब प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा पावर 3 है 4 का तो 64 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि ये आप जो है लिखे हैं 1 पे 6 0 है ना, 2 2 4 1 5 1 6 प्लस इस पर हो गया 12 और इसके बाद 4 0 इस पर है 4 0, ठीक है, प्लस 3 48 00 और प्लस 64। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो देखिए 1 पर 6 0 और उसके बाद से क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद क्या है 4 0 है ना, 1 2 3 4 किस पर 12 पर, ठीक। उसके बाद 0084 ऐसे है, उसके बाद 64 है। तो ये अब ऐड कर लीजिए 4 6 8 4 2 1 1 है ना। तो आपका आ गया 11 2 4 8 6 4, ये आपका आंसर। पूर्ण वर्ग के रूप वाले व्यंजक का गुणनखंड। अब देखिए फार्मूला, इसमें जो उपयोग में लाया जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। चूंकि इतना बराबर इतना होता है और ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब दूसरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर।
इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। और इसका मतलब हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाइड कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला है। अब यहाँ सवाल आप पहला देखिए, यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है कि ए आपका 4x स्क्वायर है, बीच में 12 से लास्ट में 9 है, ये इसका वर्ग हो जा रहा है पूर्ण, परफेक्ट है। तो इसी का वर्ग आपको निकालना है। कितना का वर्ग करेंगे कि ये आ जाएगा, तो ये 2x का करेंगे तो, और 9 के लिए आप प्लस 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। बीच में आपका बच गया, चूंकि प्लस में है तो 2ab, तो 2a के वैल्यू कितना निकाले यहाँ पर 2x, और b का क्या निकाले 3। अब इतना के बराबर आपका हो जाएगा ये, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी द होल स्क्वायर। अब इसको आप 2 टाइम्स लिख दीजिए, गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xz माइनस 2yz। तो इसमें आप देखिए टर्म थोड़ा बहुत इधर उधर किया है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये फॉर्मूला कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कह रहा है। तो ए आपका x है, b y है और c z है, ठीक है। तो 2ab, तो यहाँ पर तो ए बी ठीक लिया है, एक्स वाई लिया है, ठीक है, प्लस 2bc। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी सी आप देख रहे हैं, तो 2bc वहां पर होना चाहिए, तो क्या होगा yz होना चाहिए ना, तो yz वाला उधर कर दिया। इसका मतलब ये है कि टर्म थोड़ा चेंज किया, तो टर्म को हमको पहले बदलना होगा, इधर लाना होगा। तो देखिए कैसे लाते हैं, पहले इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy या माइनस 2yz, और तब प्लस लास्ट में 2xz कर लीजिए, टर्म इधर उधर कर दिया था। अब आप जो है इसका स्क्वायर आराम से करिए। अब इसमें देखिए आप ध्यान से कि आप अब ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पर आ रहा है, लेकिन माइनस कहाँ कहाँ लगा है, ये दोनों में ही लगा है, और ये दोनों में लगा है, तो ये दोनों में 2ab और 2bc यहाँ पर टर्म आता है। कॉमन क्या है, b कॉमन है, तो b के वैल्यू क्या है y है, इसका मतलब कि y आपका निगेटिव है। तो आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव है जो कि इधर जाकर निगेटिव वैल्यू ला रहा है। तो z का स्क्वायर प्लस में माइनस प्लस 2a का वैल्यू x, y का वैल्यू b का वैल्यू माइनस वाई, तो फिर माइनस 2xy हो जाएगा। फिर प्लस 2a के जगह पर आप x रखेंगे, सॉरी 2 और bc, b का वैल्यू आपका माइनस वाई और c का वैल्यू z, और प्लस 2 x, a का वैल्यू x और c का वैल्यू z, इतना आ गया। तो आप देखिए अब ये जो है इतना के बराबर ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2xz के बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस इंटू वाई, 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2x इंटू जेड, तो इतना इसके बराबर है। अब इस तरह से, तो अब क्या है, ये इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, इतना का वैल्यू इतना आएगा। तो इतना आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि x माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इसका गुणनफल। अब देखिए दो वर्गों के अंतर के रूप वाले व्यंजक का गुणनखंड, इसमें एक सूत्र ये अगर आवश्यकता है तो प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू माइनस बी। पहला सवाल ही इस पर दिया है, देखिए 49 माइनस 64 के स्क्वायर, तो कितना का वर्ग करेंगे कि 49 होगा 7 का, 64 8 का, के इसमें है, के भी ले लीजिए। अब इस तरह से आप देखिए कि यहाँ 49 का 7 होगा और इसका 8 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट कर गया सवाल। अब इसको आप क्या करेंगे कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी लिख देंगे, बस ये आपका बन गया। दूसरा सवाल इधर है, ये भी देखिए,
एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 द होल स्क्वायर करिएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये भी आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आपका गुणनखंड आ गया। पूर्ण घन के रूप वाले व्यंजक का गुणनखंड, घन दिया है, पूर्ण घन है। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसमें प्रयुक्त सूत्र कौन कौन से देखिए। प्लस बी क्यू इजकल टू ए क्यू प्लस 3ab इंटू प्लस बी। अगर ये हो चाहे ये हो, इसके बराबर क्या होगा, ए प्लस बी के होल क्यूब, यानी ए प्लस बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। और ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू इजकल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए माइनस बी द होल क्यूब। इसमें से दोनों सूत्र में से जिसका आवश्यकता है उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान दें, पहला सवाल आपका यहाँ पर दिया है ए क्यू सब प्लस में, यानी कि ये फॉर्मूला सिलेक्ट हो रहा है ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू आप पहले निकाल लें। 2a का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, b का क्यू करेंगे तो b क्यू हो जाएगा, प्लस 3ab, तो 3a के जगह पर 2 3a स्क्वायर बी, यहाँ पर स्क्वायर लिया देख लीजिए, इंटू b के जगह पर क्या होगा b, और फिर प्लस 3 इंटू a 2a और b स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इतना हो रहा है। अब ये जब आपका हो गया तो इसके बराबर क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, और इसका मतलब हो गया कि इसके बराबर क्या होगा 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ऐसे कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप वाले त्रिपद बहुपद के गुणनखंड निकालने पर आधारित आप देखेंगे। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इस तरह के सवाल को बनाने में पहले तो आप क्या करिए कि लिख लीजिए, चिन्हित करिए ए बी सी। ठीक है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 7 है और सी का वैल्यू 3 है। तो आपको k इजकल टू ए सी लाना है। ए सी के गुणनफल को k संकेत द्वारा संकेत बनाएंगे। ए का वैल्यू आपका 2 है और सी का वैल्यू 3 है। कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमको ये करना है कि बीच वाला टर्म b बराबर p प्लस क्यू और पी क्यू बराबर ए सी आना चाहिए। अब बीच वाला 7 को इस तरह से दो भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर वो 7 आए और गुणा करने पर 6 आ जाए, ए सी के बराबर आ जाए। तो पहले देखेंगे 6 कौन कौन से टेबल में आ रहा है। 1 से आ रहा है, ठीक है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 6 से आ रहा है और कोई नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें कौन है जिसको आप देखिए जोड़ने पर 7 हो और गुणा करने पर 6 हो। तो 1 और 6 ये ले रहे हैं, तो जोड़ने पर तो 7 हो जा रहा है और गुणा करने पर 6 हो रहा है, यानी कि सिलेक्टिव वैल्यू यही है। क्योंकि ये देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर ये ऐसा वैल्यू नहीं दे पा रहा है, ये भी नहीं दे पा रहा है, केवल ये दे रहा है और ये दे रहा है। तो हम 1 और 6 को सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7 को लिखेंगे x प्लस 6x, 1 और 6 7 हो गया, और प्लस 3 कर देंगे, है ना। अब इसमें दोनों अलग कर लीजिए, दोनों अलग कर लीजिए। अब ये दोनों का कॉमन देखिए क्या है, इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन है x बाहर कर लीजिए, बच गया 2x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, 2x प्लस 1। अब इस तरह से आपका जो है सवाल, ये देखिए दोनों में एक जैसा ये आना चाहिए यहाँ पर। तो 2x प्लस 1 एक होगा और ये हो गया x प्लस 3, इसका गुणनखंड हो गया। सार गुणनखंड निकालकर गुणनखंड निकालना। सार गुणनखंड देखिए, सबसे पहले आप ये सवाल देखिए, सार गुणनखंड पर 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का मतलब हो गया 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 6xy का मतलब हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। एलसीएम निकालने पर आपका आएगा 6 का 2 और 3। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, इसी को सार गुणज, ऐसे सार गुणनखंड कहते हैं। देखिए यहाँ पर 3x आ रहा है, तो 3x आप बाहर कर लेंगे। ठीक है, बच क्या रहा है, इसमें x और इसमें 2 और y। ठीक है, तो यही आपका इसका गुणनखंड होगा।
दूसरा टर्म इधर देखिए 7mn, इसको भी हल करिए 7mn, तो इसका एलसीएम आप लेंगे तो 7 इंटू 1 इंटू एम इंटू एन, 1 ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, कोई जरूरी है, एम इंटू एन कर लीजिए, ठीक है। और 21 एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो आप क्या करिएगा -3 और इंटू 7 लिख लेंगे, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू -3 और एम 2 टाइम्स और एन 2 टाइम्स, ठीक है। इसमें मिल क्या रहा है 7 और एक एम, तो आप 7m बाहर कर लेंगे और बच क्या गया उसमें, तो n और माइनस इसमें 3 m एक ठो बचा है और n 2 बचा हुआ है, 2 नहीं बचना चाहिए, एक तो n यहाँ पर कॉमन है, एक ही बच रहा है, यहाँ पर 7mn कॉमन है, यहाँ पर आपका ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से ये आपका गुणनखंड हुआ। अब देखिए गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड निकालना, तो इसमें कुछ आपको नियम शर्त है जो याद रखना होगा। पहला है कि यदि किसी बहुपद के सभी पदों के गुणकों का बीजीय योग शून्य हो तो x - 1 उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जितना भी आपका बहुपद का पद है उस पदों के गुणक जो है उनका योगफल अगर शून्य प्राप्त हो रहा है तो x - 1 उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। दूसरा शर्त, यदि किसी बहुपद के सम घात वाले पदों के गुणकों का योगफल विषम घात वाले पदों के योगफल के बराबर हो तो x + 1 उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तीसरा शर्त, यदि अचर पद है, अचर पद का आप सभी गुणनखंड लिखिए और उसका कोई भी मान रखने पर कोई भी मान रखने पर बहुपद में परिणाम शून्य प्राप्त हो रहा है तो वह मान x के साथ उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जैसे अगर -2 रख के हम देखते हैं और 0 आ रहा है तो x + 2 उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर +2 रखने से उसमें आ रहा है 0 तो x - 2 उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। सवाल शर्त पढ़ लिए, y³ - 7y + 6, तो ये देखिए इसके पदों का गुणक लिख लीजिए, यहाँ पर एक -7 और 6 यहाँ पर है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पदों के गुणकों का योग अगर शून्य होता है तो x - 1 उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर y के टर्म में है तो क्या होगा, y - 1 इसका एक गुणनखंड होगा, बहुपद का इसका एक गुणनखंड, y - 1 एक गुणनखंड है। क्लियर हो गया। तो जब एक गुणनखंड आप निकाल लिए y - 1 तो डिवाइड कर लीजिए y³ - 7y + 6, तो y² रखिएगा तो y³ माइनस y² माइनस प्लस, ये खत्म करिए तो y² इधर लाइए -7y + 6, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस y, तो y² -y, अब यहाँ पर माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कितना हो जाए -6y और प्लस 6, तो माइनस यहाँ पर 6 रखिएगा तो -6y माइनस प्लस 6, अब ये जब करेंगे तो ये 0 आ गया। तो अब देखिए आपका एक तो y माइनस इतना है, अब इसका केवल गुणनखंड आपको निकालना है। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए कई तरीके आपको बताएंगे, y² + y - 6, तो आप k = ऐसे लिए थे, यहाँ पर एक, ये भी एक और ये है माइनस, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -6 कौन कौन से टेबल से 6 आ रहा है, तो 1 6 2 3 और 3 2 और 6 1, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि किसको ले कि b का टर्म जो हो p + q के फॉर्म में हो और pq जो है ac के बराबर हो। तो इसमें आप 6 सभी वैल्यू 6 ला रहे हैं, आपको b क्या है 1 है, तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, तो 1 यही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। प्लस में 1 हमको चाहिए, 3 - 2 = 1 हो रहा है, ठीक है। तो आप ले लीजिए y² + 3y - 2y माइनस प्लस लेंगे इसलिए कि 3 और -2 करेंगे तो -6 आएगा, -6 चाहिए हमको,
और ऐड करने पर 1 हो जा रहा है -6। तो अब ये आप कर लीजिए, y बाहर कॉमन मिल रहा है, y +3 और इसमें से -2 कॉमन कर लीजिए तो y +3। तो क्या हुआ आपका y -2 और y +3 हुआ ना। तो इस तरह से जो ये आया है, अब इसमें वही चीज क्या करना है, एक आपका ये पहले से गुणनखंड निकल गया y-1, तो यहाँ पर y-1 एक और लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये गुणनखंड हो गया इसका। अब ये 2 नंबर सवाल देखिए, इतना है। तो अचर पद इसमें पहले तो इसके पदों का शून्य नहीं हो रहा है, समघात और विषम घात का भी जो कर रहे हैं तो वो शून्य नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ 1 1, ठीक है। तो 3 ये भी शून्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अब अचर पद जो है इसका 20 का गुणनखंड कौन कौन है, 20 के गुणनखंड कौन कौन है, 20 के गुणनखंड तो ±1 है, +-2 है, +-4 है और +-5 है। ये है जो इसको लाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से कोई वैल्यू रखने पर ये शून्य परिणाम देगा, ठीक है। तो -1 रख के चेक करते हैं, -1 क्यू +13 × -1 +32 × -1 और +20 = 0 होना चाहिए। 1 माइनस -13 -32 और +20, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम वैल्यू रख लिए। अब इसमें ये क्या हो जा रहा है, ये वैल्यू माइनस रखने पर क्यू स्क्वायर था, ये स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा ये। तो अब ये ध्यान दीजिए, ये 33 हो जाएगा और माइनस ये 33 हो जाएगा, = 0 परिणाम आपका आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस वैल्यू रखे हैं तो प्लस इसका x + 1 एक गुणनखंड है, ये क्लियर हो गया। और फिर वही प्रोसेस अपना लेंगे, x + 1 से भाग करेंगे और उसका फैक्टर निकाल लेंगे। अब पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, इसका भी प्रयोग आ सकता है, आप ध्यान देंगे। AQ + BQ = A + B × A² - AB + B²। AQ - BQ = A - B × A² + AB + B²। A + B + C = 0 दिया हो तो AQ + BQ + CQ = 3ABC। A + B + C the whole Q = AQ + BQ + CQ + 3 × B + C × C + A × A + B। 5 नंबर AQ + BQ + CQ = A + B + C the whole Q - 3 × B + C C + A × A + B। 6 नंबर A + B + C the whole Q - AQ - BQ - CQ = 3 × B + C C + A × A + B। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर लगे आपको कि वीडियो यूजफुल है, हमारे लिए वाकई उपयोगी है, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।